तो ये वाली चीजें। और 82 कहाँ पे यूज किया? 82 मैंने सब जगह पे यूज किया हुआ है। और कहाँ पे नहीं किया है? एक जगह है बस जहाँ पे 82 का यूज नहीं किया, वो है सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट में कभी भी 82 का यूज 82 का यूज नहीं करो। नहीं करो। आई थिंक मेरी ही आवाज रिपीट होके आ रही है। जी सर। अच्छा। सो ये चीजें हमें समझनी है कि कौन सी प्रोडक्ट को कौन सी जगह पे यूज किया गया है। मान लो अब आपसे कोई पूछने लगे फ्यूचर में कि सर हमारे यहाँ पे तो अभी गेहूं की फसल स्टार्ट हो रही है, बताओ मैं क्या यूज करूं। तो आप उनको ये बता सकते हो इस तरीके से कि शुरुआत में मिट्टी आप में ये डाल मिट्टी सकते में हो, ये डाल सकते हो, बीज उपचार में ये डाल सकते हो, और फसल 1 महीने की है तो ये डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो सारे प्रोडक्ट्स यूज हो गए, ठीक है। कोई किसान आपको बोलने लगे सर मैं तो इतने सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता, मेरे को तो बस कम से कम बताओ कि मैं बस रिजल्ट देखना चाहता हूँ। देखना चाहता सो हूँ। ऐसे में तो आप स्टेप नंबर 1 आप करो स्टेप और स्टेप नंबर 3 करो। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई मिनिमम यूज करना चाहता है, सारे यूज नहीं करना चाहता, तो सिर्फ स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में भी ह्यूमिक और 82 यूज करो, और स्टेप नंबर 3 में भी ह्यूमिक 82 यूज करो। बस ये 2 स्टेप करो। स्टेप नंबर 1 में भी ह्यूमिक 82 और स्टेप नंबर 3 में भी ह्यूमिक 82। बस इतना भी आप करोगे तो वो रिजल्ट दिखाने के लिए लोगों को काफी है। वो कम से कम खर्चे में भी अपना पूरा रिजल्ट देख लेगा। तो यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता था। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप रख सकते हैं, हम देखते हैं फिर। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मीन्स लाइक जैसा अभी ऑरेंजेस का है सर, जैसा ऑरेंजेस 6 मंथ्स के लिए होता है राइट। तो लाइक अभी मुझे पता चला है कि 500 एकर्स है किसी का ऑरेंज। तो मुझे बताइए सर, अगर ऑरेंज अभी लाइक 2-3 मंथ्स हो गया है उसको, तो हमें क्या क्या हमें देना चाहिए सर वहां पे फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑरेंजेस के लिए टू स्पेशली? 3 मंथ्स हो चुका है मतलब लगाए हुए। जी सर। अब देखो, ऑरेंज या मैंगो या कोई भी बड़े बड़े जो फ्रूट के ऑर्चार्ड्स होते हैं, ओके वो 5-6 महीने की क्रॉप तो होती नहीं, ओके है ना। तो वो तो बहुत बड़ी क्रॉप्स होती हैं, तो उसमें हम स्टेज जो है वहां पे भी यही वाली फिट होंगी जो हमारी स्क्रीन पे दिख रही है। ओके। लेकिन टाइम का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। जी। मान लो किसी ने प्लांट लगाया था शुरू में, अब हम्म। मान लो हम वहां से स्टार्ट करते हैं जब उन्होंने प्लांट लगाया था। अगर वो उस टाइम डालना चाहते हैं तो हम क्या क्या डलवाते हैं वहां पे? ह्यूमिक ग्रैनुअल, प्रोटेक्ट बायोफंगिसाइड और 82, 82। जी। है ना। अब फसल लगाए हुए 2-3 महीने हो चुके हैं, हम्म। तो हम इसको कौन सा स्टेप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे? स्टेप नंबर 3। बताओ, 3। थर्ड 3 स्टेप। कंसीडर कर सकते हैं। जी सर। 4 वाला स्टेप कब तक नहीं आएगा? जब तक है ना वो फ्लावरिंग का अपने को मालूम नहीं पड़ेगा मीन्स। हाँ, जब तक वो प्लांट इतना बड़ा ना हो जाए कि उस पे फ्लावरिंग का टाइम आ जाए। जी। तो तब तक मतलब उस पे कौन से स्टेप के प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं? वो टाइम पे प्रोटेक्ट मॉस एंड 82। वो तो उस टाइम पे। ओके। उससे पहले तक कौन सा स्टेप का प्रोडक्ट यूज होमिक होने वाला है? होमिक गोल्ड एंड 82। बस। अब घियो में गोल्ड और 82 या तो आप स्प्रे में दे दो, ओके। या फिर आप अगर उनके यहाँ ड्रिप इरिगेशन है जो पाइप से जाता है पानी, अच्छा। उसमें दे दो। ठीक है, दोनों लाइक ऑप्शन है। जी। लाइक पाइप से पानी से जाता है तो हम 5 kgs ना, होमिक ग्रैन्यूल्स दे सकते हैं, 100 ग्राम्स वो दे सकते हैं, 150 ml वो दे सकते हैं सर। नहीं नहीं, वो पानी के साथ देना होगा तो फिर हम 5 kg तो इसलिए लिखा है अगर आपको हाथ से देना है। अच्छा। ठीक है, अगर आपको पानी के साथ देना है तो ये 5 kg की जगह आप 250 ml एग्री ह्यूमिक दोगे। ओके 250 ml। ओके। एग्री ह्यूमिक लिक्विड वाला, और 100 ओके। ग्राम गोल्ड, 150 ml 82। जी। स्प्रे करना है तो यही डोज है, 30 ml 20 ग्राम 5 ml 15 लीटर के टैंक के लिए। ओके। अब इसको आप हर महीने में एक बार रिपीट कर सकते हो। ओके। किसी का बजट कम है, हमें खर्चा कम करना है, तो 2 महीने में एक बार रिपीट कर लो। अच्छा। और ये कब तक चलता रहेगा? ये जब सर। तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि उस पर फ्लावरिंग का टाइम आ जाए। यस मीन्स हर 30 days में ये यूज करना है समझो। बस, और जैसे ही फ्लावरिंग का टाइम आना शुरू होगा हम्म। तो बायो फंगिसाइड मतलब एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस, एग्री 82। अब वहां पे ऐसा भी नहीं है कि एकदम से फ्लावरिंग आई और एकदम फ्रूट आ गए, तो वहां पे फ्लावरिंग भी लंबी चलेगी। जी। तो ये प्रोटेक्ट मॉस और 82 वाले स्प्रे भी आप कितनी बार कर पाओगे वहां पे? 2 बार। 2 बार। जैसे मैंने आपको उस दिन मैंगो के लिए बताया था फोन पे, जी। जी सर। है ना। तो फूल आने के पहले प्रोटेक्ट मॉस 82 किया,
फिर 1 महीने बाद प्रोटेक मॉस 82 कर दिया, और फिर जैसे ही फल बनने स्टार्ट हुए तो नैनोटेक गोल्ड 82, और फिर 1 महीने बाद नैनोटेक गोल्ड 82। राइट, मीन्स जितनी बड़ी क्रॉप है उसको हम है ना पर मंथ में डिवाइड कर दे, 20 डेज या 30 डेज में, राइट? बिल्कुल जी सर। तो ये और इजी लॉजिक्स हैं, मतलब ये वाले लॉजिक अगर समझ गए ना सर, तो आपको एग्रीकल्चर आती हो या ना आती हो, बट आप प्रोडक्ट यूज करा लेंगे। राइट राइट। तो सर अब मान के चलो अगर कोई है ना मेंबर है लाइक इतना लाइक मॉस खरीद नहीं सकता, वो बोल देगा नहीं, तो हम सर अग्री 82 और अग्री हुमिक ये 2 प्रोडक्ट्स पे भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने पहले ही बोला था कि राइट। अगर कोई इतने प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहता है हम्म। तो वो ह्यूमिक और 82 को ही 2 बार यूज कर ले अपनी क्रॉप में, उसी से उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जी। तो सर मान के चलो सिर्फ हम 3 प्रोडक्ट्स ग्रैनुअल्स, हुमिक एंड 82 अपन यूज कर रहे कोई भी क्रॉप में, कोई भी क्रॉप में, तो लाइक जैसा हमें यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसा सीड ट्रीटमेंट में भी हम फंगिसाइड यूज नहीं कर रहे, हुमिक 82 भी यूज करें तो चलेगा, राइट? और 20 डेज आफ्टर प्लांटिंग में भी हुमिक एंड 82 करे तो चलेगा, गोल्ड यूज नहीं करे तो भी चलेगा, राइट? यस, पर सीड ट्रीटमेंट में आपने 82 बोल दिया, वो नहीं बोलना था बस। सीड ट्रीटमेंट में हमें सिर्फ 82 ह्यूमिक, नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, राइट राइट राइट, वो सिर्फ हुमिक या फिर बस सिर्फ बायोफंगिसाइड। ह्यूमिक से, हाँ सिर्फ ह्यूमिक। ओके ओके सर। और किसी के कुछ क्वेश्चंस कुछ डाउट है तो आप लोगों जरूर पूछिए सर को। यस सर, ग्रेप्स की फसल के लिए क्या करना चाहिए सर अच्छी ग्रोथ कहाँ के से लिए? हैं आप मैडम? ग्रेप्स महाराष्ट्र? में यूज कर सकते हैं ना हैदराबाद, सर ये? हैदराबाद से वो। मैं हैदराबाद हूँ सर। अच्छा हैदराबाद से हैं। हाँ। हैदराबाद साइड हाँ, होता है है ना क्या? महाराष्ट्र में जैसे हम लोग के, हाँ जी क्योंकि जी महाराष्ट्र सर, में, हाँ, महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र लोग में जाते तो रहते हैं, तो वहाँ पे भी काफी फसल है, तो हम वहाँ बता सकते हैं ग्रेप्स। देखो मैम, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ग्रेप्स जो है ना वो बहुत ही टेक्निकल क्रॉप है, बहुत ज्यादा टेक्निकल, ठीक है? और वहां पे जो किसान प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करते हैं मार्केट के, और वो किसान भी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट किसान, बहुत नॉलेज होती है उनके पास। सो वहां पे हम ऐसा चार्ट नहीं बना के दे सकते हैं, ठीक है? वहां पे तो आपको ऑन द स्पॉट अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। आप उनसे किसी से मिले, तो वहां पे आपने देखा कि भाई वहां पे भी नया नया क्रॉप स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ह्यूमिक 82 रिकमेंड कर दिया, ठीक? और अगर किसी के यहाँ फ्लावरिंग फ्रूटिंग चल रही है तो आपने मॉस 82 रिकमेंड कर दिया, बस। ग्रैप्स में इन्हीं 3 के ऊपर फोकस रखो आप, ह्यूमिक, मॉस और 82। कहीं पे अभी नई क्रॉप्स लगी हैं तो ह्यूमिक 82, और कहीं पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग चल रही है तो मॉस 82, बस। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके मैडम, वेलकम। और किसी का कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछिए, शर्माइए मत, कोई भी सर क्रॉप के रिलेटेड भी पूछना है पूछिए। सर मुझे पूछना है। सर क्लियर हो गया 100% मेरे को भी, जो मेरे को पूछना था। सर हाँ हाँ सर। जी सर। सर मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप किया है, और उस पे जो है कुछ क्वेश्चन है, अगर उसको स्क्रीन करेंगे तो शिवम सर से मैं बात कर पाऊंगा। शिवम सर, मैंने आपको भिजाया था ना सर, वो एक क्या था, आपने बोला था कि वो फंगस है वो नहीं होगा शिवम सर। धान की फसल है, स्क्रीन पे आएगा तो मेरे ख्याल से मेरे द्वारा सबको एक इंफॉर्मेशन अच्छा से आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी ऑलरेडी शिवम सर को मैंने ये भेजा था, ये प्रॉब्लम। अच्छा, वो जो पैडी के ऊपर येलो येलो हो रहा था ना वो, हाँ, देखो एंड ब्राउन ब्राउन हो रहा था, गोल गोल हो रहा था वो। उसमें अपना प्रोडक्ट काम नहीं कर पाएगा सर। उसमें या तो आप पहले से प्रोटेक्ट से सीड ट्रीटमेंट करके चलते, मिट्टी में डाल के चलते तो नहीं होती है दिक्कत, बट अब जिस हिसाब से प्रॉब्लम फैलती है ना, उसमें फिर केमिकल वाला ही यूज करना पड़ता है। मतलब अगर हम केमिकल को लेके मार्केट से उसमें जो है प्रोटेक्ट मिला के अगर यूज करें तो नहीं, प्रोटेक्ट का और खराब हो जाएगा, केमिकल के साथ मिला के मारोगे तो। ओके सर। जो हल्दी घाट आती है उसमें पीला पीला जो हल्दी घाट आती है, क्या कह रहे हैं? उसमें हल्दी जैसी पीली पीली रहती है, उसको यहाँ एमपी में हल्दी घाट बोलते हैं सर। उसको हल्दी रोग ही बोलते हैं एक्चुअली में, हल्दी रोग बोलते हैं जी सर।
तो उसको उसके लिए कोई दवाई वगैरह है क्या सर अपने, जैसे उसमें कैसे डाल सकते हैं अपन उसको? मैंने आपको बताया ना, या तो उसमें पहले से सीड ट्रीटमेंट करो एग्री प्रोटेक्ट से जी जी लगाते समय, हाँ ठीक है, और मिट्टी में डालो एग्री प्रोटेक्ट को। बिल्कुल सर। लेकिन अगर वो एक बार आ गई किसी के फील्ड में तो जी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं सर, फिर अभी हमारे तो पास बहुत कुछ नहीं कम है। है, मतलब आना चालू हुई है अब तो। हाँ, तो आप मार्केट से ही देख लो। आप प्रोटेक्ट आप पहले यूज कर सकते थे बस। तो उसमें अपन एग्री 82 डलवा सकते हैं ना उनको सर? यस यस। जी 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 सर, ठीक है ना सर, वही पूछ रहा मैं। ठीक है, शिवम सर, जैसा लाइक मार्केट से अपन कोई भी केमिकल लेके आए उसके अंदर 82 डाल के हम ट्राई कर सकते हैं, राइट? 82 तो डाल ही सकते हो किसी भी चीज में। राइट। तो सिर्फ सर ट्राई कर सकते हो, लेकिन है ना सर, ये पक्का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा हमें भी नहीं पता, नहीं राइट नहीं, ना सर? देखो देखो देखो, सुनो सुनो। राइट 82 को आप दवाई के कंट्रोल के लिए नहीं डाल रहे हो। राइट 82 को तो आप इसलिए डाल रहे हो कि जो दवाई आप मार्केट से डाल रहे हो उसका रिजल्ट अच्छा मिले। जी बीमारी की कंट्रोल की दवाई कहाँ से आ रही है? वो मार्केट से ही आ रही है। जी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो दैट मीन्स कि वो जो दवाई आप लाए हो मार्केट से वो काम नहीं नहीं कर कर रही है। काम करना चालू करते हैं। 82 तो हम इसलिए मिला रहे हैं जिससे कि उस दवाई का रिजल्ट इफेक्ट और अच्छा आए, जी जी है ना। 82 बीमारी को भगाने में कोई रोल नहीं प्ले करेगा। ओके ओके। मीन्स उसका ना यूसेज और अच्छा होगा वो दवाई बस। का। हाँ। राइट। और किसी के कुछ सवाल कुछ है? और बाकी जैसे इन्होंने फोटो शेयर किया, आप में से बहुत सारे लोगों का मन होता है कि हम क्वेश्चन वगैरह पूछें, तो आई थिंक हो सकता है आप में से काफी लोग हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। हम लोगों ने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है पूरे इंडिया के लिए एग्री का, तो आप लोग उसमें ज्वाइन रहो। डेली भी जो एग्री की ट्रेनिंग्स होती हैं वो वहीं पे हम उसके लिंक शेयर करते हैं, और जो वीडियो वगैरह भी डालते हैं आप यूट्यूब पे देखना, मेरा नाम सर्च करके, वहाँ पे भी जितनी वीडियो पड़ी है उसके लिंक भी हम वहीं पे शेयर करते हैं। सो इस ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम डाउनलोड करके। तो आप जी अपनी सर। प्रॉब्लम्स के फोटो वहाँ पे शेयर कर पाओगे, और बाकी लोगों के टेस्टिमनीज भी आते हैं वहाँ पे, वो भी देख पाओगे। सर आप मुझे ये व्हाट्सएप पे भी, सर आप मुझे ये व्हाट्सएप पे भेज देना सर, ये लिंक भी, ठीक सो है, दैट मैं ये लोग को बोल दूं, डायरेक्ट लिंक भेज दूं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। पूछिए सीमा जी। सर जैसे हम अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, मतलब प्लांट्स क्या फ्लावर्स होते हैं जो गमलों में, उनके लिए कुछ स्पेशल, और मेरा जो तुलसी का पौधा है ना उसमें लीव्स पे ना छोटे मतलब हाफ लीव ब्लैक्स हो जा रही हैं और ऐसे वो टर्न होके राउंड हो रही हैं। और अच्छा, सर मतलब सभी गमलों में कौन सा यूज कर सकते हैं? जैसे फ्लावर्स हो गए, गिलोय है, एलोवेरा है, तो इन सब में कौन सा हम मेनली यूज कर सकते हैं बस दो ही प्रोडक्ट? प्रोडक्ट पे फोकस रखिए मैडम, एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड, ठीक है। ओके सर। और आप सर वो जो तुलसी पे, उस पे एग्री गोल्ड यूज कर लो आप। सर लीव्स हाँ, पे स्प्रे? हाँ, आप दोनों ऑप्शन है। आप एग्री गोल्ड ले आओ घर के लिए, और उसको 1 लीटर पानी में थोड़ा सा डालना बस, है ना, आधा चम्मच जितना। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच जितना डालना, और उसी पानी को गमले में डाल देना। स्प्रे करने से अच्छा है गमले में डाल देना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैडम। तो सर हमें लाइक घर में ना लाइक हमें 82 यूज नहीं करना चाहिए सर? 82 नहीं, या तो ह्यूमिक यूज करो हर हफ्ते। 1 लीटर पानी में आधा ढक्कन ह्यूमिक डाल लो, और उस पानी को गमले में डाल लो। अब देख लेना, जितने ज्यादा गमले होंगे उतना ज्यादा पानी लगेगा, और ओके। जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा ह्यूमिक, ठीक है। तो सो मीन्स 1 लीटर 1 लीटर पानी में में आधा हाफ कप एक गमले में डाल दे, राइट सर? क्या कह रहे हो? 1 लीटर पानी में हाफ कप हमें हुमिक हाफ कप डालना नहीं, है या फिर गोल्ड, दोनों में से एक? हाफ कैप जो हाफ ह्यूमिक की कैप कैप या होती है। हाफ कैप। हाँ, वो 1 लीटर पानी में। ओके ओके। ये और एक वंस इन अ गमले के लिए वीक। है ना सर ये? जी सर। एक गमले के लिए है ना सर ये? हाँ, अब देखो गमले का भी ऐसा है ना, किसी का गमला बड़ा होगा तो उसमें पूरा 1 लीटर पानी आ जाएगा। ओके। किसी के गमले छोटे छोटे मग के बराबर होंगे तो 1 लीटर पानी दो या दो डिपेंड। गमलों में मिल जाएगा। इट ठीक डिपेंड्स। हमें तो ठीक ये है देखना हम पानी कितना ले रहे हैं, ठीक ठीक है सर। और इसको वंस इन अ वीक रिपीट करते रहे, हर हफ्ते, संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, ऐसे। ओके सर। इतना ही काफी है। कभी किसी को लगे ज्यादा दिक्कत हो रही है तो गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। मीन्स अग्री हुमिक यूज सर कर ले। मुझे पूछना है। या पूछिए रमेश्वर जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना है, मेरे पास 2000 आम के पेड़ है, जी। तो उन मतलब है 5-6 साल 10 साल पुराने हैं,
लेकिन उन पे आम बहुत छोटे साइज के आ रहे हैं, तो मेरे को उनकी ग्रोथ बढ़ानी है और उनकी मतलब क्वांटिटी भी बढ़ानी है। अब इसका और मैं इसका आंसर देखो, अब हर्षित सर करेंगे। 100% सर, ओके क्योंकि मैंने लिख के रखा है और मैंने फोटो भी खींच के रखी थी। तो जैसा लाइक अगर मान के चलो अभी जैसा मैंगो का सीजन है, तो मैंगो का सीजन हमें जनवरी से फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएंगी। अगर सर अगर मैं कहाँ पे गलत हो तो मुझे प्लीज हाँ 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 बिल्कुल। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये। तो अगर मैंगो का सीजन है तो जनवरी से फ्लावरिंग लगेगी, तो उस टाइम पे बिफोर फ्लावरिंग, अब जो कि जनवरी में है आ रही है, बिफोर फ्लावरिंग हमें करना क्या है, अग्रीमॉस और अग्री 82 का यूज करना है। अब अग्रीमॉस कैसा यूज करना है, 1 ml 1 लीटर में यूज करना है अग्रीमॉस, और उसी के साथ में 0.5 ml 1 लीटर में अग्री 82 यूज करना है, राइट। और ये स्प्रे को क्या करना है, 1 महीने के बाद में फिर रिपीट करना है। एक जैसा लीटर में मैं वापस बताता हूँ, बिफोर फ्लावरिंग जो कि जनवरी में आने वाला है मैंगो का, तो अग्री मॉस और अग्री 82 यूज करना है। अब 1 लीटर पानी में 1 ml अग्री मॉस चाहिए और 0.5 ml अग्री 82 चाहिए, 0.5 ml, राइट। अब इसको करना क्या है, 5 ml इसको स्प्रे करना है। इसको स्प्रे करना है। अब इसको करना क्या है, 1 महीने के बाद में फिर रिपीट करना है, हर 30 डेज के बाद में एक और सेम ये रिपीट करना है, राइट। बस इतना काफी है हर्षित सर। अब जी सर। मान लो जैसे मैडम ने बोला ना कि हमारे को चाहिए कि फ्रूट का साइज अच्छा आए, शेप अच्छी आए, ज्यादा आए, तो हमने कम से कम ये एग्रीमोस एंड एग्री 82 के 2 स्प्रे भी कर दिए, बिफोर फ्लावरिंग एंड देन आफ्टर फ्लावरिंग। तो उससे भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। और फर्दर अगर हमें रिक्वायरमेंट लगती है तो फिर वो वाले स्प्रे जो मैंने आपको बाद में बताए थे, बताऊं सर वो भी। तो अब वो आपको देखना है कि बंदे का बजट कितना है, हाँ। है ना, थोड़ा सा उस बीवी पीवी के लिए भी रखना है अपने को। तो ये सर थोड़ा सा और बता दीजिए हर्षित सर। जी क्या कह रहे हैं हर्षित सर, आप और बता दीजिए वो जो दूसरा और जो बता रहे हैं आप। हाँ अभी सर बोल रहे हैं। हाँ जी सर का कंप्लीट होने के बाद में वापस रिपीट करेंगे। एग्रीमोस और 82 तो हमने किया ही, बिफोर फ्लावरिंग आफ्टर फ्लावरिंग, राइट। उसके बाद अगर हमें चाहिए कि और फ्रूट की क्वालिटी अच्छी आए, तो देखो यहाँ पे हमने ये चीज पहले ही डिस्कस की थी, जैसे ही फ्रूट बनना स्टार्ट होगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, स्टेप नंबर 5 पे, नैनोटेक गोल्ड और 82, फिर वो यूज होगा, फिर उसको 25 दिन के बाद रिपीट कर देंगे। तो आम में आप कितने स्प्रे कर पाओगे, टोटल 4 स्प्रे कर पाओगे, 2 बार मॉस 82 का और 2 बार नैनोटेक गोल्ड 82 का। ये जो अब देखो जैसे हर्षित सर बोल रहे थे कि जनवरी में फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी की जनवरी में ही हो, किसी की जनवरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगी, किसी की जनवरी के लास्ट में स्टार्ट होगी। तो जो जिसकी फ्लावरिंग जनवरी के लास्ट में स्टार्ट हो रही है उसका स्प्रे तो दिसंबर में हो जाएगा, जिसकी फ्लावरिंग जनवरी के लास्ट में स्टार्ट हो रही है उसका स्प्रे जनवरी के स्टार्टिंग में होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा वेरी करना पड़ेगा, बट हमें ये देखना है कि फ्लावरिंग के पहले हम कम से कम मॉस 82 का स्प्रे कर दें, फिर उसको रिपीट कर लें, फिर फ्रूट बनने के टाइम नैनोटेक गोल्ड 82 कर लें और फिर उसको रिपीट कर लें। तो आप लगा लो, हाँ, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने में 4 स्प्रे भी कर दिए तो मैंगो में आपको जबरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। तो सर मुझे यहाँ पे लोग भी पूछते हैं सर कि अगर एक ट्री में एग्जांपल, मैं मुझे पता नहीं सर, मैं इस फील्ड का हूँ नहीं, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपको कि लोग पूछते हैं कि एक ट्री में लाइक कितने मैंगोज आ सकते हैं। अब सर मुझे पता नहीं इसका आंसर, मींस कुंटल के हिसाब से बता रहा हूँ सर, कुंटल के हिसाब से मींस क्या वेरिएशन हो सकता है। 50 किलो भी आ सकता है, ये चीजें डिपेंड करती हैं एक्चुअली में, मींस अगर हम नॉर्मली सर एक सेकेंड, अगर हम नॉर्मली अगर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करे तो नॉर्मली कितने केजीज अप्रोक्सीमेट कितना आता है, और अगर हम ये प्रोडक्ट यूज करें तो कितना वेरिएशन आएगा। आप एक रेंज मान के चलो कि 50 kg to 100 kg, ओके, ये हम रख सकते हैं। ओके। और आप किसी भी व्यक्ति को ये बोल सकते हो कि अगर आप हमारे ये 4 स्प्रे कराते हो तो आपको 5% तक का रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। 5% तक का ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। हमने फंगीसाइड्स का मतलब स्प्रे किया है फंगीसाइड का, तो अब ये एग्री 82 एग्री ह्यूमिक कब डालना है मेरे को?
समझा नहीं मैं मैडम आपका क्वेश्चन। फंगीसाइड का क्या किया है, कहाँ पे? अभी मतलब हमारे पास अब अक्टूबर में फंगीसाइड्स का मतलब पेड़ पे कीड़े ना आए इसके लिए अभी स्प्रे किया है हमने मैंगोस पे। हाँ मैंगोज पे। तो अभी एग्री 82 एग्री ह्यूमिक में पेड़ों के ऊपर स्प्रे करना है या जड़ में डालना है? फंगीसाइड के साथ ही मिला के स्प्रे कर दो। अच्छा जी। और ये जड़ में भी डालना है सर? दोनों में से एक काम कर लीजिए मैम। ओके थैंक यू सर। जी राइट। और किसी के कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछिए सर। हमारे ना फिर ये मुझे लगातार हर महीने करना ही है? दो बार कर लीजिए बस। हेलो, ये आप मैंगो की ही बात कर रहे हो? रामेश्वरी जी, आपका लाइक क्वेश्चन एकदम क्लियर सर को समझ में नहीं आ रहा है। एक बार नहीं, अभी जैसे मैंने फंगीसाइड के साथ मिला के स्प्रे कर दिया तो अब मेरे को हर महीने करना है आगे जनवरी तक? नहीं, अभी अक्टूबर और नवंबर, बस 2 महीने कर लीजिए मैम। ओके सर। पर ह्यूमिक तो 2 महीने काफी है, अक्टूबर नवंबर। बायो फंगीसाइड की जरूरत पड़ सकती है आपको आगे भी। ओके सर। मीन्स रामेश्वरी जी, अक्टूबर और नवंबर में सिर्फ ह्यूमिक यूज करिए, आगे आपको फंगीसाइड का भी आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। सर यहाँ पे हमारे गोविंद मुंद्रा जी सर है यहाँ पे जी। एक्चुअली उनका खुद का पूरा ये एग्रीकल्चर के लाइक फार्मर्स बहुत ज्यादा है इनके पास। मीन्स अप्रोक्सीमेटली 200-300 फार्मर्स है। तो ये इनका एक और क्वेश्चन था कि भाई कि अब फार्मर्स को हम जैसा आज आपने बताया गोविंद जी, हाँ सर, के लाइक पूरे क्वेश्चन और आपके जितने भी डाउट्स थे वो पूरा क्लियर हुआ है सर? हाँ सर, पूरे क्लियर हुए सर। क्लियर हो गया? हाँ सर, पूरे क्लियर हो गए। आज पूरा अच्छे से समझ में आ गया पूरा। अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ हर किसानों को, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने तरफ कन्वर्ट कर सकता हूँ अब। ठीक है सर। हाँ सर, लगता है सर सबके क्वेश्चन सबके डाउट्स क्लियर हो गया है। सो थैंक यू सो मच शिवम सर, आपने टाइम निकाल के हमारी टीम के लिए पर्सनली आपने ट्रेनिंग की है। थैंक यू सर। ये ट्रेनिंग सफल होगी अगर आप लोग अच्छे से काम कर पाएंगे तो। एग्री सर कोशिश करेंगे सर। आज मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी हाथ लगा है। अच्छा। वो मीटिंग तो अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले टाइम में सर जरूर पक्का अच्छा होगा। अमरावती साइड में बहुत बिजनेस अच्छा होगा। ऑरेंज का मैंने बताया ना सर, पूछा ना आपको ऑरेंज का। हाँ। तो वो कोई पहचान वाले, तो बस आपकी हेल्प लगते रहेंगी सर बार बार। बिल्कुल। राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग ऐसे ही अपने ट्रेनिंग्स देते रहिए, बिजनेस को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, आप सबको लाइक बहुत सी चीजें समझ में आई होगी, बहुत सी चीज क्लियर हुआ होगा कब कब कैसे यूज करना है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग ने बुक मेंटेन की नहीं की मुझे पता नहीं, मैंने लिखा है। बट जो भी आप लोग अगर लिखे या नहीं लिखे मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब ने भी मेरे बुक में लिखे हैं। आप लोग को जरूर है ना, मैं ना फोटोज भेज दूंगा। मैं मेरे हैंड राइटिंग में लिखा, ठीक है? आप लोग को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भी एग्रीकल्चर के मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें सारा कुछ है। आप बस उसको देख ले, समझ ले, आपको समझ में आ जाएगा। बट इन केस इन फ्यूचर में अगर आपको कोई ना क्रॉप रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहा, एग्जांपल अगर आप कोई जाते हो कॉटन के रिलेटेड आप बात करने के, मीन्स कोई एक क्रॉप है जो कॉटन का है या फिर वीट का है, गेहूं का है, किसी चीज का भी है, जब भी आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट रहे तो आप जरूर ना हमें पूछिए। और आप लोग को मैं एक लिंक भेज दूंगा, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम में क्या तो हमारा एग्रीकल्चर का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है। 10,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी उस ग्रुप में है। तो जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी आपके ना क्या बोलते प्रॉब्लम्स है, वो सारा कुछ आप एग्रीकल्चर रिलेटेड आप सारा कुछ उस टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप भेज सकते हो, ताकि आपको आंसर मिल जाएगा। वहां पे 10,000 11,000 से ज्यादा लोग हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप लोग भी उस ग्रुप में ज्वाइन करें। आज मैं भले ही है ना एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट आप देखो ये बिजनेस ऐसा है कि हमें हर चीज आना चाहिए। हर तरीके के हमें लोग मिलेंगे, चाहे फार्मर्स भी मिलेंगे, हमें डॉक्टर्स भी मिलेंगे। आज हम रेणु जी के साथ में डेंटिस्ट के पास गए, डॉक्टर के पास गए। तो फ्रेंड्स
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर है ना फार्मर्स, हर तरीके के लोग हमें मिलेंगे, तो हर तरीके का हमें पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट किस चीज में यूज होगा। सो चंद्रमोहन सर है हमारे जो शानदार है ना वेस्टेज के एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। रामेश्वरी जी है जो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे सपना जी है, हमारी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सपना जी है जो एग्रीकल्चर के ऊपर जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो सपना जी तो एग्रीकल्चर के दम पे वो स्टार डायरेक्टर बनी है। एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर के दम पे सपना जी हमारे स्टार डायरेक्टर बने हैं। अब गोविंद जी मुंदड़ा है जो अब रिसेंटली है ना एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना शुरू करे। सो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बिजनेस रुकेगा नहीं, दौड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं सर हम 2000 टीवी मेंटेन कैसा करें? मैं आपको बता दूं, अगर एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना शुरू कर दिए, 4-5 लाख रुपए का बिजनेस इजीली पर मंथ इजीली हो जाएगा। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर, मैं ब्रश पेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर सिर्फ 4-5 लाख रुपए का बिजनेस इजीली हो जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो मैटर नहीं करता, आप कैसे सामने वाले को बोलते हो वो बहुत मैटर करेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा तो अब थैंक आगे यू खूब सर, बढ़ने वाला है थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू। और अभी तक आप लोगों ने मेरी की है ना, अभी आप लोग है तो मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं, अभी तक आपने मेरी बात सुनी होगी, मेरी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, लेकिन आने वाले टाइम में हम भूप मलिक सर से भी ट्रेनिंग लेंगे। हम है ना दूसरे है ना लीडर्स के साथ भी ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन जो शुरुआत में आप लोग ने मुझे शुरुआत में जो डराया ना, सिर्फ 8 लोग 9 लोग 5:08 तक, मैं सोचा सो फ्रेंड्स आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना है और आदत डलवाओ मीटिंग एंड ट्रेनिंग अटेंड करवाने मुझे सबसे क्या भी ऑफिस। हाँ ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड विश यू एक बच्चे को लेके जा साथ में। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक